हेलो दोस्तों, मैं विवेक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने विद्या मंच चैनल पर। आप यहां पर देख रहे हैं रीजनिंग पीवाईक्यू हम लेकर के आए हैं 22 नवंबर 2021 शिफ्ट 1 में जो यूपी पुलिस एसआई में जो पूछा गया था उसको हम आपके साथ यहां पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो विदाउट टाइम वेस्ट के सीधे आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ने से हम आपको ये बोलेंगे, ये रहा आपका यहाँ पर टेलीग्राम ग्रुप का स्कैनर। आप इसको स्कैन करके ज्वाइन कर सकते हो। आपको ज्वाइन करने से आपको दो फायदे हमकिन आते हैं यहाँ पर। पहला फायदा आपका ये है कि आपको जो भी हम क्लास में पढ़ाते हैं मैथ्स या रीजनिंग, तो एज इट इज वो पीडीएफ हम विद सॉल्यूशन ग्रुप में भेजते हैं। तो आप विद सॉल्यूशन उस पीडीएफ को वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो विदाउट किसी प्राइवेसी के। दूसरा, आपका मैथ्स या रीजनिंग में कोई भी क्वेश्चन अगर बनता है और अगर आपको वहां पर प्रॉब्लम कर रहा है, नहीं आ रहा है या शॉर्टकट नहीं आ रहा है, तो उस क्वेश्चन की आप फोटो खींचिए या स्क्रीनशॉट लीजिए और हमारे ग्रुप में भेज दीजिए। मैं आपको यहाँ पर वीडियो सॉल्यूशन प्रोवाइड कराऊंगा। ठीक है, यहाँ पर ऐसा भी नहीं कि हम कॉपी पे लिख करके ऐसे ही सॉल्यूशन भेज दें, आपको आधा समझ आए आधा ना आए। इसलिए हम यहाँ पर क्या करते हैं, वीडियो सॉल्यूशन भेजते हैं, मैथ्स का क्वेश्चन हो या फिर रीजनिंग का क्वेश्चन हो। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, सीधे चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन आप यहाँ पर देख रहे होंगे। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित विकल्पों में से दी गई छवि को सही जल प्रतिबिंब का चयन कीजिए। जल प्रतिबिंब का मतलब ये होता है ई जो आपका स्टार्टिंग में बना है, ये एज इट इज ई इसी तरफ रह जाएगा। बस ये है टॉप का बॉटम, बॉटम यहाँ पर स्पेस कम है, यहाँ पर देखो स्पेस ये ज्यादा है, ये नीचे वाला ऊपर चला जाएगा। ये वाला बिल्कुल गलत होगा, ये तो मिरर इमेज बनता है दोनों में। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है, ए यहाँ पर भी आप देखोगे, यहाँ पर पी, पी यहाँ पर देखो ये एक बना और एक ये। अगर पी इस तरीके से तो वाटर इमेज में ये पी बनेगा, कभी भी आपका ये पी नहीं बनेगा, जो कि आपका यहाँ बन गया। ऑप्शन नंबर सी भी गलत हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन होगा ए। आई होप यहाँ पर बात सभी को क्लियर हो गई होगी। ठीक है, नेक्स्ट है, 9 किलोमीटर चलने के बाद एक लड़का बाईं ओर मुड़ता है। सबसे पहले वो 9 किलोमीटर चलता है, 9 किलोमीटर चलता है। ठीक है, बाईं मुड़ता है और 3 किलोमीटर चलता है, 3 किलोमीटर चला दिया। फिर वह दाईं ओर मुड़ता है, 12 किलोमीटर चलता है, दाईं ओर मोड़ दिया, सॉरी 12 किलोमीटर लगभग इतना हो जाएगा। ठीक है, यदि वह अंत में उत्तर दिशा की ओर मुख किए हुए है, मतलब ऊपर नॉर्थ है तो नीचे साउथ होगा, इधर आपका ईस्ट होगा, इधर वेस्ट होगा। तो कह रहा है पहले 9 किलोमीटर किस दिशा में चला था, तो 9 किलोमीटर भी ऊपर की दिशा में चला था, और ऊपर की दिशा में कौन सी दिशा, उत्तर दिशा है। ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट होगा। क्लियर है। नेक्स्ट आपको यहाँ पर एक समुच्चय दिया गया, ठीक है, इक्वेशन दी गई, इसको हमें सॉल्व करना है। हमें 90 लाना, देखो हर ऑप्शन में यहाँ पर इक्वल रखा लास्ट में, दैट मीन्स 90 लाना है। और 90 लाने के लिए कहीं ना कहीं हमें मल्टीपल यहाँ चाहिए होगा, इतने छोटे नंबर हैं। तो यहाँ पर मल्टीपल वाला अगर देखें, यहाँ पे मल्टीपल नहीं है, लास्ट वाले में मल्टीपल नहीं है। दो ऑप्शन हैं, पहले तो माइनस हो गया फिर मल्टीपल है, ये भी आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या करोगे, सी करेक्ट होगा। 12 इंटू 7 प्लस 6 इज इक्वल टू 90 होना चाहिए। तो 12 सत्ते कितना हो जाता है, 84, प्लस 6 करोगे तो 90 आंसर मिल जाएगा। तो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा कौन सा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होना है। नेक्स्ट है, टी ई एन को 12 लिखा जाता है, टी ई एन इसको 12 लिखा जाता है। ठीक है, कैसे लिखा गया, टी की वैल्यू 20 है, ई की वैल्यू 5 है, एन की 14 है। इनको हम सभी को ऐड करेंगे तो इनका एडिशन मिलेगा 39, और इस 39 में हम क्या करेंगे, इस 3 और 9 को ऐड करेंगे तो 12 आ जाएगा। एज इट इज हमको बताना है ई ए आर, ई की वैल्यू 5, ए की 1, आर 18, इन सभी की वैल्यू को ऐड करेंगे तो आएगा 24, और 24 में 4 2 को जोड़ देंगे कितना, आंसर आएगा 6, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर हो गई होगी बात। फेसबुक पर एक साथ फॉर्म विले खेलने वाला एक परिवार एक साथ रहता है। फॉर्म विले मान लो एक कोई गेम है, उसको खेलने वाला परिवार एक साथ रहता है। ठीक है,
जो परिवार फेसबुक पर फार्मविले नहीं खेलता उसके बीच अच्छे संबंध नहीं होते हैं, बिल्कुल गलत हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। पारिवारिक संबंधों को बेहतर बनाने के लिए परिवार के प्रत्येक व्यक्ति को फेसबुक खाता खोलने का सुझाव दिया जाता है, ये भी कंक्लूजन नहीं हो सकता है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा नाइदर वन नॉर टू, ना तो पहला ना ही दूसरा आंसर करता है। ठीक है, निष्कर्ष दोनों ही नहीं निकाले जा सकते हैं। नेक्स्ट नंबर D6, देखो D है, D के बाद H है, H के बाद क्वेश्चन मार्क है, फिर P है, फिर T है। तो आप यहाँ पर देखो D आपका जो यहाँ पर था, D से इसकी वैल्यू 4 होती है, 8 है, ये 16 हो गया, 20 हो गया। देखो यहाँ भी +4 हो रहा है, यहाँ भी +4 हो रहा है। ठीक है, तो हम यहाँ भी +4 करेंगे, 8 में 4 जोड़ देंगे 12, 12 में +4 करेंगे तो आपके पास आएगा 16। तो 12 वाला आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, तो 12 तो यहाँ पर किसी में भी नहीं है, सॉरी 12 का मतलब यहाँ पर होगा जो 12 आया है, ये 12 वैल्यू किसकी, एल की होगी, सॉरी। ठीक है, एल हम देखेंगे तो ये दो ऑप्शन गलत हो जाएंगे। अब नंबर देख लो, नंबर में 6 में 6 ऐड किया 12, 12 में 6 ऐड करेंगे 18 में 6, 24 में 6, 30, तो एल 18 आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्लियर हो गई बात। आज गुरुवार है, 63 दिन बाद कौन सा दिन होगा? तो 63 को हम 7 से डिवाइड करेंगे, ये पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है, इसका मतलब आपके पास यहाँ पर शेषफल कितना आएगा, 0, और 0 शेषफल का मतलब ये होता है वही दिन आ जाएगा जो दिन आपको दिया गया है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, थर्सडे गुरुवार हो जाएगा। यहाँ पर आप देखेंगे तो सब इसमें ऑर्गेनाइजेशन को ये लिखा जाता है, तो वेंटिलेशन को क्या लिखा जाएगा? ऑर्गेनाइजेशन में आप देखेंगे फर्स्ट 4 लेटर रिवर्स लिखे गए AGRO, AGRO। फिर आप देखो यहाँ पर लिखा गया होगा ASIN, ASIN, और लास्ट में NOIT, NOIT। एज इट इज आप यहाँ पर कर जाओ, यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, ये रिवर्स लिखेंगे TNEV, TNEV इसमें नहीं है, TNEV इसमें नहीं है, दो गलत हो जाएंगे। ठीक है, अब लास्ट में देख लो दो ऑप्शन बचे हैं, यहाँ पर IOIT, यहाँ पर NOIT है, तो लास्ट में जो लिखे NOIT आना चाहिए लास्ट में। ऑप्शन आप देखोगे यहाँ पर बी गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाना है। क्लियर बात अच्छे से। नेक्स्ट, एक्सेलरेशन को ये लिखा मतलब एक सीरीज है, एक्सेलरेशन से ये निकल के आता है और एक्सेलरेशन से ही ये निकल के आता है, फिर इससे ये कीवर्ड निकलता, अगला इससे क्या बनेगा, कैसे हम चेक करेंगे? यहाँ पर देखो पहले 3 लेटर को कैंसिल आउट किया गया, तो आपका LERAT, LELRAT, ठीक है। और फिर हम अगला वाला देखेंगे वो इसी से आ गया है, और इसी में देखो ओनली एक लेटर को कैंसिल किया है एंड से और स्टार्ट से, तो CCE ये आ गया है। अब आप यहाँ पर चेक करेंगे, इसमें भी देखो पहले 3 और लास्ट 3 कैल अलग कर दिए, LERA आ रहा है, तो हम अब क्या करेंगे, अभी एक एक लेटर हटाएंगे यहाँ पर, तो आंसर क्या बनेगा, CELE, CELE, सी से स्टार्ट एक ही हो रहा है, ऑप्शन नंबर एक करेक्ट हो जाना है। नेक्स्ट नंबर, क्या भारत को चीनी उत्पादों पर प्रतिबंध लगाना चाहिए? अब चीनी उत्पादों का मतलब यहाँ पर है ये चाइनीज जो भी प्रोडक्ट होते हैं उन पर, ये चीनी वो शुगर वाला नहीं है, ठीक है, चाइनीज गुड्स, इंग्लिश में पढ़ोगे तो आपको समझ आ जाएगा। पहला कह रहा है हाँ, भारत के बाजारों में उपलब्ध चीनी सामान की वजह से भारत में बहुत सारी औद्योगिक इकाइयां हैं वो बंद हो रही हैं, ये बात बिल्कुल सही है। हमारे यहाँ पे चीनी चाइनीज जो गुड्स हैं, सामान है, उनको बंद करना चाहिए, उनकी वजह से हमारे यहाँ बहुत सारे जो बिजनेस हो सकते हैं वो बिजनेस बंद हो रहे हैं। ठीक है, दूसरा, नहीं चीनी खिलौने उत्तम गुणवत्ता के होते हैं, ये बात भी बिल्कुल यहाँ पर तर्क गलत, क्योंकि चाइनीज सामान ही ऐसा बनाता है यूज एंड थ्रो वाला, तो उत्तम गुणवत्ता के नहीं होते हैं, आप लोग भी जानते हो, चाइना के फोन देख लो, चाइना का कोई भी सामान देख लो, सस्ता भी होता है और आपको उतना टिकाऊ सामान नहीं मिलता है, मतलब उच्च गुणवत्ता का नहीं मिलेगा। ठीक है, क्वालिटी अच्छी नहीं होगी, तो दो यहाँ पर आंसर नंबर पहला सही होगा,
इफ आर्गुमेंट फर्स्ट इज करेक्ट, ठीक है, फर्स्ट इज स्ट्रॉन्ग। नेक्स्ट नंबर, ए स्टैंड फॉर प्लस, बी स्टैंड फॉर माइनस, सी स्टैंड फॉर इनटू। तो आपको इसका मान बताना है। सी स्टैंड फॉर इनटू ब्रैकेट, बी स्टैंड फॉर माइनस, सी स्टैंड फॉर इनटू, ए स्टैंड फॉर प्लस, ठीक है। अब इसकी वैल्यू हमको बतानी है। ये हो जाएगा 75 माइनस 56 प्लस 7। आप यहां पर देखो, प्लस का 75 प्लस का 7 टोटल कितना हो जाएगा, प्लस का 82। 82 से माइनस 56 करेंगे तो आंसर कितना, 26 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे करेक्ट हो जाना है। क्लियर हुई बात। नेक्स्ट, डबल आई टी पी एस आर, आपको इस शब्द को ऐसे व्यवस्थित करना है कि इसका कोई एक अर्थ निकलता होगा, मतलब एक मीनिंगफुल कीवर्ड बनाना है, ठीक है। और उसका जो भी मीनिंग आए उसके समानार्थी, मतलब सिमिलर मीनिंग आपको ऑप्शंस में बताना कौन सा होगा। तो इसमें देखो आपका यहाँ पर क्या आएगा, एस पी आई आर आई टी, स्पिरिट, मतलब किसी भी काम को करने की स्पिरिट आपके अंदर होनी चाहिए, एनर्जी होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर सिमिलर वर्ड होगा कौन सा, डी। फियर का मतलब नहीं, डलनेस, अपसेट, ये तीनों नेगेटिव कीवर्ड है। स्पिरिट का मतलब होता है पॉजिटिव मीनिंग, एनर्जी होनी चाहिए, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, नो रेड इज पिंक, कोई भी रेड पिंक नहीं है। एंड नो पिंक इज ब्राउन, कोई भी पिंक ब्राउन नहीं है। पहला नंबर क्या है, ऑल रेड आर ब्राउन, रेड और ब्राउन के बीच में तो कोई रिलेशन ही नहीं है, ठीक है। सेकेंड है, सम ब्राउन आर रेड, अगेन वही बात है, इनके बीच में कोई रिलेशन नहीं है। हाँ, आइदर और बन सकता था, बट आइदर और तब बनता जब एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव कंक्लूजन होता। तो यहाँ पर आप देखेंगे दोनों ही हमारे पास पॉजिटिव हैं, तो इसलिए आंसर हमारा कौन सा, सी करेक्ट होगा। नाइदर फर्स्ट नॉर सेकेंड फॉलो। क्लियर हुई बात सबको। नेक्स्ट नंबर, ऑल व्हीट आर ब्राउन, all wheat are brown, some brown are sugar, some brown are sugar, all sugar are white, all sugar are white, ठीक है। पहला नंबर, सम व्हीट आर सुगर, अगर आप यहां पर व्हीट और शुगर के डायग्राम को चेक करोगे, एक दूसरे से टच नहीं करते, मींस इसमें रिलेशन नहीं है। सम व्हाइट आर व्हीट, व्हाइट और व्हीट का देखो, ये व्हाइट है ये व्हीट है, इनके भी डायग्राम टच नहीं करते हैं, ये भी गलत। अगेन आपका आंसर कौन सा, सी, ना तो पहला ना ही दूसरा अनुसरण करता है। क्लियर हो गई होगी बात अच्छे से। नेक्स्ट नंबर, विजय के इकलौते बेटे शिवेश की माँ, तो यहाँ पर क्या है, विजय के इकलौते बेटे शिवेश की माँ आनंदी, मतलब उसकी माँ आनंदी है, सॉरी माइनस साइन लगेगा, ये मम्मी है, ये विजय पापा हो जाएंगे। की बहन अंबिका, इनकी बहन है अंबिका। की माँ अमुथा, इनकी माँ है अमुथा, ठीक है। अमुथा का शिवेश से क्या संबंध है, तो देखो शिवेश यहाँ पर है, एक जनरेशन और 2 जनरेशन का गैप है, तो जाहिर सी बात है ये ग्रैंड मदर होंगी, माइनस साइन है। लेकिन ये ग्रैंड मदर है कौन सी, पापा, वाइफ मतलब मम्मी, मम्मी की बहन की मम्मी, तो मम्मी की मम्मी, मम्मी की मम्मी कौन होती हैं, नानी होती हैं, यहाँ पर मैटरनल ग्रैंड मदर होंगी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाना है। नेक्स्ट नंबर है, यदि निम्नलिखित संख्याओं में से प्रत्येक के मध्यांक से, यानी मिडिल वाला जो आपका अंक है, ठीक है, इतनी बात क्लियर है, मिडिल वाला जो अंक है उसमें से 3 घटाया जाता है, ठीक है, मिडिल डिजिट ऑफ ईच, ठीक है, कितना, 3 सब्ट्रैक्ट करना है। ये नंबर क्या बन जाएगा, पहला नंबर बन जाएगा 223, क्योंकि बीच वाले में 3 माइनस हो जाएगा। ये बन जाएगा 649, फिर आपका बनेगा 564, ठीक है, फिर बन जाएगा 357 और 439। देन उसके बाद क्या कह रहे हैं, उनको अपने ही स्थान पर रिवर्स कर दिया जाए। रिवर्स कर दिया जाए मतलब 322, 946,
456, 753 और आपका 934। उसके बाद कह रहा है कि मध्य में आने वाली संख्या का अंतिम अंक कौन सा होगा। तो बीच में आने वाली संख्या तो यही है, ठीक है, और इसका अंतिम अंक यहाँ पर कौन सा, सॉरी यहाँ पर ये 6 यहीं रह जाएगा, ये 5 आएगा, तो अंतिम अंक 5 होगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। मान लीजिए अंग्रेजी वर्णमाला श्रृंखला के पहले और दूसरे अक्षर को परस्पर बदल दिया जाए। पहला और दूसरा बदल दिया जाता है, उसी तरीके से तीसरा और चौथा बदल दिया जाता है, ठीक है। आगे इसी तरीके से परस्पर बदल दिए गए हैं। इस प्रकार बनी नई वर्णमाला श्रृंखला में बाएं से 15वां अक्षर कौन सा होगा। तो बाएं छोर से 15वां अक्षर एक्चुअल में यहाँ पर ओ होता है, तो ओ का पेयर किसके, पी के साथ बना होगा। इनको आपस में इंटरचेंज कर दिया होगा, तो यहाँ पर ओ चला गया होगा, पी यहाँ पे आ गया होगा, तो 15वां अक्षर पी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अच्छे से बात क्लियर हो गई। नेक्स्ट, एक्सटिंग्विशर शब्द के बाएं छोर से शुरू करते हुए प्रत्येक एकांतर अक्षर को बड़े अक्षर में लिखा जाता है, ठीक है, शेष सभी अक्षरों को छोटे अक्षर में लिखा जाता है। इस प्रकार गठित नए शब्द को रिवर्स किया जाता है। तो दाएं छोर से, तो देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम रिवर्स ही क्यों ना लिख लें इस तरीके से, या यूं कर लो, पहले लेटर काउंट कर लो कितने हैं इसमें, 3, 6, 9, 12 लेटर हैं, ठीक है, 12 लेटर हुए। अब बाएं छोर से शुरू करते हुए ई है, इसको बड़े अक्षर में लिखोगे, टी बड़े अक्षर में लिखा जाएगा, एन बड़े अक्षर में लिखा जाएगा, यू बड़े अक्षर में लिखा जाएगा, एस बड़े अक्षर में लिखा जाएगा, ई बड़े अक्षर में लिखा जाएगा। अब आपके पास बचा क्या, अब आपके पास यहाँ पर बचता है एक्स छोटे अक्षर में लिखा जाएगा, आई छोटे अक्षर में लिखा जाएगा, जी छोटे अक्षर में लिखा जाएगा, फिर आई छोटे अक्षर में, एच छोटे अक्षर में, और लास्ट में आर छोटे अक्षर में। अब इन्होंने ये पूछा है, इसको पहले उल्टा करो, फिर दाएं छोर से छठे अक्षर के बाएं पांचवा, दाएं छोर से छठे अक्षर के बाएं पांचवा अक्षर, मतलब 11th लेटर की बात कर रहा है, दाएं छोर से, तो हम उल्टा लिखेंगे नहीं, हम इसको ये बोलेंगे आप बाएं छोर से बता दीजिए 11वां अक्षर। तो 11वां अक्षर कौन सा होगा, 3, 3, 6, 3, 9, 10 और 11वां अक्षर हो जाएगा ई। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, और ये कैपिटल लेटर में लिखा होगा। क्लियर हो गई बात सबको। नेक्स्ट, आपको यहाँ पर ये पूरा करना है, तो पूरा करने के लिए सबसे पहले तो आपको स्क्वायर चाहिए, और स्क्वायर के साथ साथ देखो कहीं भी ये जो यहाँ पर इन्होंने सर्किल दे दिया, ये दे दिया, ये दे दिया, इन तीनों में ऐसा कहीं क्वेश्चन भी नहीं है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा, डी करेक्ट हो जाएगा। Which of the following number in the Venn diagram represent Indian women who are bold but not beautiful? Indian woman bold not beautiful, मतलब इसमें जो भी कोई महिलाएं आएंगी वो आंसर ब्यूटीफुल वाली नहीं है, ये सारे गलत, बोल्ड वाला आंसर होगा, और वो भी इंडियन वोमेन होनी चाहिए, मतलब वो नंबर सर्किल में भी आना चाहिए, सर्किल में भी आ रहा है, ठीक है, लेकिन आप रेक्टेंगुलर में देखेंगे 2 नहीं आ रहा, 7 नहीं आ रहा, रेक्टेंगल में 5 भी नहीं आ रहा है, उसके बाद सर्किल में भी आना चाहिए, सर्किल में 1 नहीं आ रहा, 9 नहीं आ रहा, तो एक ही नंबर बचा है, वही आपका आंसर हो जाएगा 6। ऐसी 6 भारतीय महिलाएं हैं जो साहसी हैं, ठीक है। नेक्स्ट नंबर, इस इक्वेशन को हमें यहाँ पर सॉल्व करना, आर की वैल्यू कितनी दी गई है 63, एस की वैल्यू 9 एंड प्लस पी की वैल्यू है कितनी 14 इंटू क्यू 2 आएगा, माइनस टी 13 है। सबसे पहले हम इसको यहाँ पे सॉल्व करेंगे, 7 आएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो 28 आएगा, 28 और 7 हम जोड़ देंगे तो कितना 35, माइनस 23
आंसर कितना बार गलत कर दिया, ये सॉरी ये 13 माइनस करना है, तो आंसर यहाँ पर कितना 22 आएगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्लियर हुई बात। जे और एफ उत्तर दिशा की ओर अभिमुख हैं, उत्तर दिशा की ओर मुंह किए हुए हैं। दाएं छोर से शुरू करते हुए, दाएं छोर से शुरू करते हुए एफ अपने बाईं ओर 10वें स्थान पर जाता है, अपने बाईं ओर 10वें स्थान पर आता है। और बाएं छोर से शुरू करते हुए जे दाईं ओर 9 स्थान जाता है, कितने 9 स्थान जाता है। अब एफ जे के ठीक दाईं ओर है, मतलब एफ है वो जे के ठीक दाईं ओर बिल्कुल है, तो इसका मतलब बीच में कोई यहां पर नहीं होगा। इतनी बात क्लियर। पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं, तो पंक्ति में टोटल व्यक्ति हो जाएंगे, इन दोनों को ऐड कर दो, आंसर कितना 19 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाना है। इन सर्टेन कोड लैंग्वेज, एक निश्चित कोड भाषा में इसको ये लिखा जाता है। आपसे पूछा गया है वॉल का कोड क्या होगा, ठीक है। तो वॉल के लिए देखो, आप अगर देखेंगे तो वॉल आपको कहाँ कहाँ पे नजर आ रहा है, वॉल आपका यहाँ भी है, वॉल इसमें भी है, वॉल इसमें भी है, ठीक है। हर जगह पे वॉल 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 दिखाई दे रहा है, तो हर जगह पर एक नंबर भी दिख रहा होगा 5 5 और 5, ठीक है। और कोई नंबर आपको यहाँ पर कॉमन नहीं दिख रहा है, यहाँ 8 9 है, यहाँ 7 4 अलग अलग है, तो 5 ही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, वॉल का कोड 5 होगा। नेक्स्ट नंबर है, इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे, यहाँ पर दिया गया मीनिंग उसका, तो ए स्लैश बी, स्लैश का मतलब है ए इज द ब्रदर ऑफ बी, तो एम इज द ब्रदर ऑफ एन। स्टार, स्टार मीन्स ए इज द सन ऑफ बी, मतलब एन सन है किसका, ओ का, ये सन हो गया। एंड प्लस, प्लस मीन्स है ए इज द फादर ऑफ बी, यहाँ पर आपका आंसर आएगा ओ इज द फादर ऑफ पी, ओ फादर पी का है, तो पी इन दोनों में से इन्हीं का भाई बहन होगा कुछ। एम का पी से क्या संबंध है, मतलब एम पी का कौन है, एक ही जनरेशन में है, प्लस साइन है तो भाई होगा। ऑप्शन नंबर कौन सा सी करेक्ट हो जाएगा। अगर ये पूछ लिया जाता पी एम का कौन है, तो हम आंसर नहीं बता सकते थे, क्यों, इनका जेंडर नहीं यहाँ पर क्लियर था, पी का, ये भाई भी हो सकता बहन भी हो सकती है। नेक्स्ट नंबर, एक लड़की बिंदु ए से चलना शुरू करती है, बिंदु ए, ये बिंदु ए हो गया, ठीक है, और दक्षिण की ओर 7 किलोमीटर चलती है, 7 किलोमीटर। फिर दाईं ओर मुड़ती 5 किलोमीटर, दाईं ओर मुड़ करके 5 किलोमीटर। फिर बाएं मुड़ती 1 किलोमीटर, नीचे की तरफ 1 किलोमीटर। फिर दाईं ओर मुड़ती 4 किलोमीटर, 4 किलोमीटर हो गया। फिर बाईं ओर मुड़ती 2 किलोमीटर, 2 किलोमीटर हो गया। और फिर पूर्व की ओर 2 किलोमीटर चलती है। तो देखो, दक्षिण की ओर आई तो पूर्व हमारे राइट साइड होता है 2 किलोमीटर, तो ये आपका हो जाएगा 2 किलोमीटर। और उसके बाद अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं, फिर से बाएं मुड़ती है और बी तक पहुंचने के लिए 10 किलोमीटर चलती है, तो बाएं मुड़कर कहाँ ऊपर की ओर जाएगी, और ऊपर की ओर 10, तो ये नीचे आया था 3 और 7 10, तो ये पूरा 10 ऊपर जाएगा, तो कहाँ एकदम उसी लेन में पहुंच जाएगा जिस लेन में ए है, ठीक है। अब पूछ रहा है ए से बी के बीच की दूरी कितनी है, तो देखो यहाँ तो ये वापस आ गया था, ये टोटल ये 4 था, है ना। अगर ये नीचे 2 है तो ऊपर 2 होगा, तो ये 2 बचेगा, 2 तो आपका ये हो गया, और 5 आपका ये हो गया, तो टोटल ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, ऐसे ब्रेक करके देख लो, 2 और 5 इसको प्लस करोगे तो आंसर कितना 7 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। एक लड़का पूर्व की ओर 16 किलोमीटर चलता है, पूर्व की ओर 16 किलोमीटर चलता है, दाईं ओर मुड़ता है 4 किलोमीटर चलता है, फिर दाईं ओर मुड़ता है 7 किलोमीटर चलता है, और गंतव्य तक पहुंचता है। लड़के द्वारा तय की गई कुल दूरी कितनी है, टोटल डिस्टेंस उसने कितनी ट्रेवल्ड करी है। तो ट्रेवल करने के लिए हम देखेंगे 16 प्लस 4 20 प्लस 7 27, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। हाँ, इनके बीच की दूरी ये भी हो सकती थी कम से कम
ठीक है, ये हम निकालते तो यहाँ पर ये हो जाता 9 और ये हो जाता 4, तो पाइथागोरस लगा के, लेकिन अभी हमसे तय की गई दूरी पूछी गई है। नेक्स्ट नंबर, एक लड़के की ओर इंगित करते हुए एक आदमी ने कहा, एक लड़की की ओर इंगित करते हुए एक आदमी ने कहा, आदमी मतलब प्लस साइन, वह मेरी ग्रैंड मदर। अब देखो ग्रैंड मदर कौन होती, पापा की मम्मी ग्रैंड मदर होती हैं, और मम्मी की मम्मी भी ग्रैंड मदर होती हैं, के इकलौती संतान। अब ये आदमी था जिसकी क्वेश्चन में बात करी गई है, ठीक है, लड़की कौन है उसकी भी अभी हम बात यहाँ पर करेंगे। तो कह रहे वह मेरी ग्रैंड मदर ये हो गई, इनकी इकलौती संतान यही होगी और इनकी यही होगी। ये इकलौती संतान, अगेन इनकी इकलौती संतान की बेटी है, तो यहाँ पर वो लड़की की बात करी जा रही, इस लड़की की। अब आपसे पूछा जा रहा आदमी उस लड़की से क्या संबंध आदमी का, तो वो आदमी उस लड़की का पिता है। यहां भी आओगे तो यहाँ पर माइनस साइन, दोनों में ही वो आदमी उस लड़की का पिता ही होगा, फादर होगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाता है, ठीक है। सीरीज दी गई है 15, 19, 46, 150 क्वेश्चन मार्क। तो देखो 15 से यहाँ पर अगर आप देखोगे तो कितना +4 हो रहा है, यहाँ पर कितना प्लस हो गया 20, 26 और 1 27। यहाँ पर तो फिर बहुत ज्यादा हो गया, दैट मीन्स यहाँ पर वो लॉजिक नहीं मिल रहा है क्योंकि सीरीज स्पीड में बढ़ रही है। तो यहाँ पे लॉजिक क्या होगा, इंटू 1 +4 इंटू 2 +8, 19 दूनी 38 और 8 46 होता है, इंटू 3 +12, तो 46 इंटू 3 करेंगे 138, 138 में 12 जोड़ेंगे 150 हो जाएगा। आगे हम यहाँ पर इंटू 4 +16 कराएंगे और 150 इंटू 4 600 और +16 करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा 616। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्लियर हुई बात सबको। नेक्स्ट नंबर, कॉन्ग्रीग्रेट स्कैटर। कॉन्ग्रीग्रेट का मतलब है चीजों को इकट्ठा करना, एक साथ रखना, और स्कैटर का मतलब है छितरा बितरा फैला हुआ, ठीक है। तो यहाँ पर स्क्वेंडर, स्क्वेंडर का मीनिंग यहाँ पर एक तरीके से आप किसी चीज को, इसका मतलब होता है गंवा देना, मतलब आप चीजों को लूज कर गए, आपने चीजों को संभाल नहीं पाया, ठीक है। तो यहाँ भी ये इसका अपोजिट था, तो इसका अपोजिट हो जाएगा कौन सा, इकोनोमाइज, मतलब चीजों को आप कितना तरीके से संभाल के रखते हो, ठीक है। वेस्ट नेगेटिव हो गया, मिसयूज नेगेटिव हो गया, डिस्पेल नेगेटिव हो गया, तो आंसर नंबर कौन सा, ए करेक्ट हो जाना है। नेक्स्ट नंबर, अगली सीरीज है 4, 13, 42, 131, 400 क्वेश्चन मार्क। यहाँ भी देखो कहीं ना कहीं सीरीज स्पीड में बढ़ रही है तो मल्टीपल वाला ही सीन होगा, इंटू 3 +1 इंटू 3 +3 इंटू 3 +5, 42 इंटू 3 करोगे 126 +5 करोगे 131 हो जाएगा, इंटू 3 +7, तो 131 इंटू 3 करेंगे, 3 एकम 3, 3 त्रिका 9, 3 एकम 3, 393 में 7 जोड़ेंगे तो 400 आ जाएगा। आगे भी हम यहाँ पर मल्टीप्लाई 3 करेंगे और +9 करेंगे, तो 400 इंटू 3 1200 +9, आंसर आएगा 1209। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्लियर हुई बात। नेक्स्ट नंबर, एक पासे में प्रत्येक फलक को इस प्रकार रंगा गया है, हरे के विपरीत सफेद होता है, बैंगनी के विपरीत नारंगी होता है, काले के विपरीत नीला होता है। पूछ रहा है निश्चित रूप से असत्य कौन सा होगा। सफेद, बैंगनी और नारंगी के सन्निकट नहीं है। अब देखो आपको यहाँ पर हम बना के अगर दिखाएं तो यहाँ पर क्या होगा, ओपन डाइस कुछ इस तरीके से बनता है। तो पहला है ग्रीन, व्हाइट के विपरीत है,
फिर आपका वॉयलेट ऑरेंज के विपरीत है, और लास्ट में है ब्लैक, ब्लैक किसके, ब्लू के। ठीक है, तो अब यहां पर ये कह रहा है व्हाइट कलर जो है वो किसके किसके पास नहीं है, व्हाइट है वो ओनली और ओनली ग्रीन के सन्निकट नहीं होता क्योंकि वो अपोजिट होगा, बाकी के चार सरफेस टच कर रहे होंगे। तो व्हाइट को मूव करके दिखा लो यहां से यहां तक, यहाँ भी व्हाइट हो सकता है, ऑरेंज को टच कर जाएगा, यहाँ भी ब्लैक को टच कर जाएगा, यहाँ भी इसको कर जाएगा, तो ये बाकी सभी को टच करेगा, सबसे ही ये सन्निकट होगा, ओनली ग्रीन के नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल गलत है, ये कभी भी सही नहीं हो सकती बात। ठीक है, यही आपसे पूछा था, डेफिनेटली फॉल्स कौन सा है। नेक्स्ट नंबर है अगस्त को ये लिखा जाता है, तो देखो अगस्त इस तरीके से लिखा, उल्टा पढ़ लो, ये भी AUGUST लिखा है, तो यहाँ पर संडे को भी हम क्या करेंगे, उल्टा पढ़ देंगे, वाई से स्टार्ट करेंगे, और वाई से स्टार्ट एक ही ऑप्शन है ए, बाकी कोई ऑप्शन नहीं है। क्लियर हुई बात सबको। नेक्स्ट नंबर, वह विकल्प चुने जो दिए गए विकल्पों में से असंगत शब्द अक्षर युग्म को दिखाता है। ट्रक, बाइक, साइकिल, ब्रेक, देखो ट्रक में भी ब्रेक, बाइक में भी ब्रेक, साइकिल में भी ब्रेक, ठीक है, तो इन तीनों का, ये तो आपके वाहन हो गए, लेकिन ब्रेक वाहन नहीं होता है, ये आपका ऑड हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ये ऑड है, बाकी तीनों का एक ग्रुप बन जाता है। हाउ मेनी स्क्वायर इन देयर इन द गिवन फिगर, कितने स्क्वायर होंगे। ठीक है, तो ये वाली जो आपकी यहाँ पर फिगर बनती है इसमें कितने, 5 होते हैं, ऐसी आपके पास कितनी है, एक तो ये है, और एक आपकी यहाँ पर ये वाली भी फिगर बन जाती है, क्योंकि 1 2 3 4 और एक ये बड़ा वाला, तो इस तरीके से टोटल 10 तो आपके ये हो गए, प्लस 11 12, एक ये वाला 13, और एक ये 14, और एक इन चारों को भी मिल करके बन जाएगा, टोटल 5 और आएंगे, तो इस तरीके से कितने, 15 बन जाएंगे, ऑप्शन नंबर आपका डी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्लियर हो गई होगी सभी को बात। नेक्स्ट नंबर, अगेन आपका यहाँ पर ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, P2Q, टू का मीनिंग क्या है, M इज द हस्बैंड ऑफ N, तो P इज द हस्बैंड ऑफ Q, P हस्बैंड है किसका, Q का। Q6 का मीनिंग यहाँ पर क्या दिया गया है, M इज द सिस्टर ऑफ N, तो Q इज द सिस्टर ऑफ R, एंड R इज द सिस्टर ऑफ S, क्योंकि यहाँ पर अगेन 6 था, तो P का S के बेटे से क्या संबंध होगा, S का बेटा कोई भी होगा, से P का संबंध एक जनरेशन ऊपर है, और जनरेशन ऊपर है तो यहाँ पर ये कौन हो सकते हैं, इसकी मम्मी पापा कोई भी होंगे, तो यहाँ पर ये अंकल कहलाएंगे, ऑप्शन नंबर 1, एक जनरेशन ऊपर अंकल, फादर, फादर है नहीं तो कौन, अंकल ही बचे, ऑप्शन नंबर। ग्रैंडफादर कभी हो नहीं सकते, ब्रदर इन लॉ सेम जनरेशन में होते हैं, पिता एक जनरेशन ऊपर तो है, पिता है नहीं। ठीक है, नेक्स्ट सीरीज यहाँ पर ये डिक्रीज हो रही है, 435, 390, 355, 330, और आगे क्वेश्चन मार्क। तो देखो 435 से 390 हो रहा है, तो 390 का पूरा 400 बना दो, 35, मतलब यहाँ पर -45 हो रहा है, यहाँ आओगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा -35, यहाँ पे -25, आगे क्या हो जाएगा -15, 330 से 15 जाएगा तो कितना बचेगा 315, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट यहाँ पर हो जाना है। नेक्स्ट नंबर, एबिलिटी, इम्पोर्टेंस, पोटेंशियल, कैपेसिटी, कॉम्पिटेंस। देखो एबिलिटी का मतलब है किसी चीज में आपकी ये काम करने की एबिलिटी है, पोटेंशियल मतलब आपके अंदर वो पोटेंशियल है, वो आग है करने, कैपेसिटी मतलब क्षमता है, कॉम्पिटेंस मतलब कंपटीशन में आप हो, बट इम्पोर्टेंस का मतलब यहाँ पर नेगेटिव होता है। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा इम्पोर्टेंस। इतनी बात क्लियर हो गई होगी, ये आपका इनमें से डिफरेंस है। ठीक है, नेक्स्ट, V की वैल्यू होती है 22, P की वैल्यू होती है 16, इन दोनों को अगर ऐड करेंगे तो आएगा 38, J होता है 10, R होता है 18, इन दोनों को ऐड करेंगे तो आएगा 28, L होता है 12, V होता है 22, दोनों को ऐड करेंगे तो आएगा 34, F होता है 6,
n होता है 14, दोनों को ऐड करेंगे तो आएगा 20। -2 -2 -2, कोई माइनस नहीं है, तो यही आपका यहाँ पर असंगत हो जाएगा, यही आपका यहाँ पर ऑड हो जाएगी इमेज। क्लियर हुई बात सबको? अगेन सीरीज आ गई यहाँ पर 73, 170, 290, 433, 599, क्वेश्चन मार्क। यहां से हम देखेंगे तो कितना इंक्रीज हो रहा है, 70 और प्लस 27 यानी 97। यहाँ पे डिफरेंस 170 से कितना प्लस हो गया है, 170 में 290 का मतलब 120, 290 से 433 यानी 300 और 133 प्लस 143। ठीक है, यहां से हम ऐड करके देखेंगे, 33 है तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 166। ठीक है, 639 639 415। अब आगे हमें देखना है क्या होगा। अब इससे हमें क्या मिल रहा है, एक बार और डिफरेंस का डिफरेंस मुझे करना पड़ेगा। 97 से 120 मतलब प्लस 23, 20 से 43 प्लस 23, 43 से 66 प्लस 23, आगे भी यहाँ पर प्लस 23 करेंगे तो यह 639 बन जाएगा, 628 बन जाएगा, 189, 189 ऐड करेंगे 998, 8 हमें देखेंगे एक ही ऑप्शन में, बाकी किसी में है नहीं। ठीक है, 9817 और 118 कैरी 1, 516 और कैरी का 1, 7, ऑप्शन नंबर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा ए। क्लियर हुई बात? 24 को 18 लिखा जाता है, उसी तरीके से 72 को क्या लिखा जाएगा, इन दोनों को ऐड करो, 6 आया, उसका इंटू 3 करा 18 आ गया, उसी तरीके से इन दोनों को ऐड करो 9, इसमें भी मल्टीपल 3 करेंगे तो आंसर कितना, 27, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाना है। एक पंक्ति के सभी व्यक्ति उत्तर की ओर अभिमुख हैं, ए दाएं से 21वां है, ए दाएं छोर से 21वें स्थान पर है, बी दाएं से 11वें स्थान पर। ठीक है, अब यहाँ पर ये कह रहा है यदि ए और बी अपना स्थान बदल लेते हैं, बी यहाँ पर आ जाता है, ए यहाँ पर चला जाता है, तो बाएं से ए का स्थान क्या होगा, यदि उस पंक्ति में टोटल 30 व्यक्ति हैं, 21 तक तो आ ही गए, 9 तक और चले जाओ, यानी यहाँ से यहाँ के बीच में 9 होंगे। मतलब ये कहने का है कि इस पंक्ति में बाएं छोर से ये वाली पोजीशन क्या होगी, क्योंकि यहाँ पर ए आ गया है और जो कि दाएं से ए यहाँ पर बैठा है तो ये 11वीं पोजीशन थी, तो 30 से -11 प्लस 1 करेंगे तो 19 में प्लस 1 आंसर कितना, 20, ए बाएं छोर से 20वें स्थान पर हो जाएगा। क्लियर हो गई बात अच्छे से? नेक्स्ट इनइक्वालिटी का क्वेश्चन है, कह रहा सी बड़ा है यू से, सी बराबर है एन के, एन बड़ा बराबर है, तो सी और एन बराबर है, एन और यू, एन या तो बड़ा है यू से या बराबर है यू के, तो यहाँ पर सी के भी दो रिलेशन होंगे, सी यू के बराबर भी है और सी इस यू से बड़ा भी है, तो हम एग्जैक्टली नहीं कह सकते कि सिर्फ बड़ा मतलब 50% है, गलत हो जाएगा। टी बड़ा है आर से, टी बड़ा है आर से, तो देखो टी बड़ा है, टी और आई बराबर है, टी और आई बराबर है, टी और आई बराबर हो गए, आई बड़ा है ओ से, ओ बड़ा बराबर है किसके, आर के, तो दोनों ही एंगल से आप देखोगे आपका आई है वो आर से बड़ा, सॉरी टी है आर से बड़ा ही रहेगा, मतलब ये बिल्कुल सही 100% करेक्ट हो जाएगा, तो ओनली कंक्लूजन सेकेंड फॉलो। क्लियर हुई बात? नेक्स्ट, ट्रायंगल यहां से यहां गया +1 और यहां से यहां पर आ गया, एक बार यहां और एक बार यहां, +1 और +1 कितना +2 हो गया होगा। ठीक है, अब इस यहां से इस कॉर्नर से इस कॉर्नर पे जा रहा है, मतलब 1 2 3 यहाँ पे आ गया, ये देखो,
तो अब हम क्या करेंगे, इसमें 4 करेंगे, और 4 का मतलब है 1 2 3 4 उसी जगह पे आ जाएगा, और उसी जगह मतलब ट्रायंगल यहाँ पे होना चाहिए, ट्रायंगल यहाँ पे नहीं हो सकता, ट्रायंगल यहाँ पे नहीं हो सकता, इन दोनों में रखा बिल्कुल सही। अब आ जाते हैं एरो, एरो की पोजीशन क्या है, ये भी यहाँ से यहाँ आ गया +1, और यहाँ से सीधा यहाँ पहुंच गया +2, फिर यहाँ से 1 2 3 यहाँ पे एरो आ गया, ये देखो +3, अगेन +4 होगा, +4 का मतलब उसी जगह पे आएगा जहाँ पे रखा हुआ है। ये भी ऑप्शन गलत, इस जगह नहीं हो सकता, जहाँ पे रखा था राइट अपर कॉर्नर वहीं रहेगा, ऑप्शन नंबर सेकेंड जो कि ऑप्शन नंबर ए में रखा हुआ है। सेकेंड इमेज आपका करेक्ट आंसर होगा। वेन आरेख में निम्नलिखित में से कौन सी संख्या केवल महिला वकीलों को, फीमेल लॉयर, हमको यहाँ पर ये नहीं चाहिए, क्रिमिनल नहीं चाहिए, केवल महिला वकील, ठीक है। तो हमको जब ये नहीं चाहिए तो यहाँ पर इनको सबको जो भी इसमें आ रहा है ब्लैक कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आपको चाहिए महिला वकील, मतलब ट्रायंगल में भी वो नंबर होना चाहिए, सर्कल में भी होना चाहिए, तो वो आपको 7 दिखेगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्लियर हो गई बात। नेक्स्ट, इस कीवर्ड में सभी स्वरों को हटा दिया जाता है, सारे स्वर को हटा देंगे तो बचेगा क्या, एन टी एच एस ए, सॉरी ए तो वॉवेल हो जाता है, टी सी एल एल वाई। फिर शब्दों को वर्णानुक्रम व्यवस्थित किया जाता है, तो दाईं ओर से 5वें अक्षर के बाएं तीसरा, दाएं से 5वें, ठीक है, दाएं छोर से 5वें के बाएं तीसरा, मतलब टोटल 8th लेटर पूछ रहा है, ठीक है, 8th लेटर। तो सबसे पहले देखो यहाँ पर क्या आ जाएगा, सी, सी के बाद एच, एच 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 के बाद आएगा एल, एल एन, एन 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 के बाद, एन के बाद एस, टी टी वाई। अब आपसे पूछ रहा 8वां लेटर, तो 8वां लेटर हमारा कौन सा हो जाएगा, 3 3 6 7 8, आंसर आपका हो जाएगा 3। क्लियर हो रही बात सबको। नेक्स्ट, अच्छा टोटल यहाँ पर 45 क्वेश्चन थे, तो आज हमने यहाँ पर अच्छे से डिस्कस कर लिए हैं। तो आप लोग यहाँ पर एक बार हम आपको टाइम टेबल बताते हुए चलते हैं। हम यहाँ पर वेडनेसडे और सैटरडे को यूपी पुलिस एसआई का ऑनलाइन यहाँ पर पीवाईक्यू लेकर के आते हैं, और वेडनेसडे को मैथ्स कराते हैं। उसी सेम शिफ्ट का सैटरडे को हम यहाँ पर रीजनिंग का पेपर आपके साथ यहाँ पर डिस्कस कर रहे होते हैं, ठीक है। तो आप लोग अगर एग्जाम देने जा रहे हो तो विद्या मंच चैनल से जुड़ना बिल्कुल मत भूलिएगा, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको सारी क्लासेस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। साथ ही साथ एक चीज और बोलेंगे, ये आपका टेलीग्राम का यहाँ पर लिंक दिया गया है, इस लिंक से आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम को ज्वाइन करने के लिए आपको यहाँ पर इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि जो भी क्लास में अभी हमने जो पीडीएफ अभी ये सॉल्व किया है, एज इट इज विद सॉल्यूशन आपको ग्रुप में मिल जाती है विदाउट किसी प्राइवेसी के। आप डायरेक्टली उसको डाउनलोड कर सकते हो और दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हो। साथ ही साथ अगर आपका कोई क्वेश्चन मैथ्स और रीजनिंग में बनता है जो कि आपको लगता है आपको परेशान कर रहा है, उसका शॉर्टकट नहीं आ रहा है, उसकी क्लियर फोटो खींचिए, स्क्रीनशॉट ले करके ग्रुप में फोटो पोस्ट कर दीजिए, हम आपको उसका वीडियो सॉल्यूशन प्रोवाइड करेंगे, ना कि पेपर पेन पे लिख के समझा के ऐसे ही ग्रुप में फोटो भेज दें। फोटो ना भेज करके हम आपको वीडियो द्वारा समझाएंगे उसको ताकि आपको उसका शॉर्टकट अच्छे से समझ आ जाए, ठीक है। तो इसी के साथ हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।